क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। चित्रकूट में दीपावली पर्व धन वैभव की कामना को लेकर जिले में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ माहौल बनाया गया। शाम के समय घर, कार्यालय, दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर और सरस्वती सहित अन्य देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा की गई। इसके पूर्व घरों को दीपक और रंग बिरंगी झालरों, मोमबत्तियों से सजाया गया। पूजा के बाद बच्चों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई और एक दूसरे को दीपावली की बधाई दी। जिले में गुरुवार को दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की साफ सफाई की गई। महालक्ष्मी महिलाओं ने लक्ष्मी के स्वागत को घर द्वार में विशेष रंगोली सजाई। इसके लिए रंग बिरंगे रंगों की आकृतियां बनाई गई और उनको दीपक से सजाया गया। रंगोली से लोगों के घरों की शोभा में चार चांद लग रहे थे। इसके बाद विधि विधान से गणेश, लक्ष्मी की पूजा के साथ धन के देवता कुबेर, बुद्धि की देवी सरस्वती और समस्त मनोरथ पूरा करने वाले भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की गई। यहाँ पर तो वनवास काल में आए थे, यहाँ पर 11 साढ़े 11 साल यहाँ पर निवास किया। इसीलिए यहाँ पर महीने में एक दिन जो है अमावस्या होती है। इसी अमावस्या के पर्व में यहाँ पर सैकड़ों यात्री आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं और कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। महेंद्र शंकर भगवान है, यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर है। जो यहाँ के राजा तो भगवान राम आए थे, इन्हीं से परमिशन लेके 11.5 साल यहाँ निवास किया। इसीलिए यहाँ पर मेला होता है। इसीलिए यहाँ पर यात्री लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, उनकी यात्रा पूरी होती है। भगवान राम की चौकीदारी करते रहे और तपस्या भी किया है। जबकि लंका में 7वीं सती की योजना चल रही थी, उस योजना ने कहा कि मेरे पति मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 वर्ष नींद, नारी और भोजन अन्न बिताएगा। ऐसा त्यागी, बलशाली व वीर पुरुष मारेगा। तो लक्ष्मण जी महाराज इस पहाड़ी पर 12 वर्ष तक तपस्या किया है और भगवान राम की चौकीदारी ये लक्ष्मण का बहुत बड़ा महत्व है। और इस दिन का महात्म्य में बताया गया है कि भगवान अमावस्या के दिन चित्रकूट में ही रहते हैं, क्योंकि भरत जी का मिलाप जो है चित्रकूट में अमावस्या के दिन ही हुआ। और जब दोबारा भगवान लंका विजय प्राप्त करके आए तब भी अमावस्या के दिन ही आए। इसलिए दीपावली में इसका पर्व मनाया जाता है। बुंदेलखंड और अन्यत्र जगह से लोग आ करके दीपदान पहले चित्रकूट में करते हैं, फिर अपने घर में जलाते हैं। अग्नि का कोटोपचार पूजन किया, दीप प्रज्वलित किया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि हे माँ, आपकी कृपा से हम सपरिवार जितने लोग गए थे उतने ही लोग सुरक्षित होकर के अयोध्या लौट रहे हैं। इसलिए आपकी बहुत बड़ी कृपा है। इसी क्रम में श्रद्धालु जनता जनार्दन ये मानते हुए कि माँ सीता जी का जब संकल्प यहाँ पर पूर्ण हुआ था, उन्होंने जो वरदान मांगा था वो पूरा हुआ, तो निश्चित रूप से हमारी जो इच्छाएं हैं, मनोवांछनाएं हैं, उनकी भी संपूर्ति माँ मंदाकिनी करेंगी। इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन आकर के माँ मंदाकिनी में दीप दान करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और पूजन आदि भी यहाँ पर संपादित करते हैं कि हमारी मनोकामनाओं की यहाँ पर संपूर्ति हो। न लगाने के लिए मांग रहे हैं। हनुमान जी महाराज पेड़ के पीछे छिपे छिपे सब नाटक देख रहे थे। हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि बाबा चंदन लगा के घिसते रहे तो आज मेरे भगवान चंदन लगा के चले जाएंगे। हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप रखा जो आप दर्शन कर रहे हैं। विश्व में एक यही ऐसी प्रतिमा है और हनुमान जी ने तुलसीदास जी को यही दोहा सुनाया जो दोहा आज घर घर गाया जाता है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की संग तिलक दे तिलक भीड़। जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तुरंत नेत्र खोल के देखा तो सम्मत 1607 में यानी आज से 470 वर्ष पहले इसी कलयुग में तुलसीदास जी को इसी पावन गुफा में भगवान का दर्शन हुआ। ये स्थान भी आज से 500 साल पुराना स्थान है जो आज भी यहाँ पर दर्शन का जो महत्व है वो अमावस्या का दिन का है, क्योंकि तुलसीदास जी को भगवान का जो दर्शन हुआ था अमावस्या का दिन का हुआ था। तो आज आप लोग भी अमावस्या का दिन दर्शन कर रहे हैं और जो अमावस्या के दिन स्थान पर दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं
और भगवान की भक्ति का वरदान मिलता है।